नरसिंहपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर मंगलवार को एक दिल दहला देने वाला दृश्य देखने को मिला, जब 92 वर्षीय वृद्धा कुंज कुंवर बाई ने अपने सिर पटक पटक कर इच्छा मृत्यु की मांग की। उनका आरोप है कि उनकी कृषि भूमि पर कब्जे और फसल चोरी की घटनाओं पर प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिससे वह परेशान होकर ये कदम उठाने को मजबूर हुई। गाडरवारा तहसील के ढूटी गांव के निवासी कुंज कुंवर बाई और भागीरथ प्रसाद पटेल ने प्रशासन को पहले भी कई बार पत्र लिखकर अपनी समस्या से अवगत करवाया था। उनका कहना था कि न्यायालय के आदेश के अनुसार उनके पास कुल 8.70 एकड़ भूमि है, जबकि विपक्षियों को मात्र 180 एकड़ जमीन मिली है। इसके बावजूद आरोपियों ने उनकी 5 एकड़ भूमि की फसलें जबरन काट कर ले ली और अब शेष 2 एकड़ गेहूं की फसल पर भी खतरा मंडरा रहा है। वृद्ध महिला का आरोप है कि जब उन्होंने फसल चोरी की शिकायत सिहोरा पुलिस चौकी में दर्ज कराई तो अब तक कोई जांच नहीं हुई। आरोपियों ने पहले भी उनके कृषि उपकरण और सिंचाई पाइप चोरी किए थे, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। कुंज कुंवर बाई का कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और 1 मार्च को उनका ट्रैक्टर रोककर खेती करने से मना कर दिया गया। आरोपियों ने स्पष्ट कहा है कि यदि वे फसल काटने की कोशिश करेंगी तो उनकी जान ले ली जाएगी। मर जाओ संतोष तो बोला को ते बोला ए भैया वो आग लगा रहे मचाल तो कहे मर जाओ तो भाग के आ गए चौकी की संतोष मेरी कोई नहीं सुने। कुंज कुंवर बाई ने जिला प्रशासन से अनुरोध किया है कि उनकी कृषि भूमि का सीमांकन तत्काल कराया जाए और उन्हें उनकी फसल काटने की सुरक्षा दी जाए, अन्यथा उन्हें इच्छा मृत्यु की स्वीकृति दी जाए। इस पूरे मामले में कलेक्टर शीतला पटले ने कहा कि हमने आवेदन लिया है और संबंधित अधिकारी से मामले की जांच कराई जाएगी। वृद्ध माताजी को उनकी जमीन में कब्जा दिलाया जाएगा। कि जब भी हमारे पास खसरा आता है, दो पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों को सुनना नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। दोनों पक्षों को सुन के कानूनन तौर पे उनके हक की जो जमीन है वो उनके पास कब्जे में रहे, ये हम डेफिनेटली दिलाएंगे। और ऐसी परिस्थिति में यदि कोई उनकी फसल काटता है तो उसका हक भी फिर उनको हम दिलाएंगे, चाहे हम पुलिस कार्रवाई क्यों ना करनी पड़े। जी डेफिनेटली इसको हमने टीएल में ले लिया है। अगर पूर्व में है तो मेरे संज्ञान में ये नहीं है कि केस स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, बट हो सकता है केस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हो। हमारे पास जब भी सुनवाई आती है हम उसको संबंधित तहसीलदार को, संबंधित एसडीएम को भेजते हैं। जनरली वो प्रकरण बना लेते हैं क्योंकि राजस्व न्यायालय के प्रकरण भी दोनों पक्षों की सुनवाई से संबंध रखते हैं। तो ये जरूरी है कि हम दोनों पक्षों को सुने और उसके आधार पे हम निर्णय लेंगे। जो भी कानूनी निर्णय होगा वो डेफिनेटली लेंगे, है ना।